स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, इंग्लिश के चैप्टर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, हॉर्नबिल का चैप्टर है। इसके हम शॉर्ट आंसर्स पहले करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर इन योर ओन वर्ड। तो हमें इसमें ग्रैंड मदर का करेक्टर, ग्रैंड मदर कैसी थी, उसको इसमें डिस्क्राइब करना है। तो आपको पहले मैं एक हिंदी में इसको बता देती हूँ और फिर हम इसका आंसर चेक करेंगे। तो ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी पढ़ने वाली थी। शी वॉज द वन हू डू लोड्स ऑफ प्रेयर एंड बिलीव इन अ गॉड। फिर शी वॉज नॉट प्रिटी लुकिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड शी लुक द सेम सिंस 20 ईयर्स, ठीक है। फिर आप उस पर डाल सकते हो, बट शी वॉज नॉट प्रिटी बट शी लुक्स लाइक हैविंग सम इंटरनल पीस। उसके फेस पे पीस आती थी, शो होती थी, ठीक है। और शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, शी यूज टू फीड डॉग्स एंड बर्ड्स। सो दैट्स ऑल यू कैन ऐड इन टू दिस आंसर। नाउ देखते हैं कि अगर हमें इसे शॉर्ट में बनाना हो तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। आंसर, द ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस वुमेन। तो इसमें सारा खत्म हो गया, बीड्स ऑफ रोजरीज भी हो गया, प्रेयर्स ऑल आर समराइज्ड इनटू वन लाइन। तो इस वे में आप अपने आंसर को, लॉन्ग आंसर को शॉर्ट और शॉर्ट आंसर को लॉन्ग कर सकते हैं। शी वॉज ऑल्सो काइंड हार्टेड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया वो काइंड हार्टेड थी। क्यों? क्योंकि वो फीड करती थी, ठीक है, डॉग्स को भी और बर्ड्स को। शी वॉज प्रिटी, शी वॉज नॉट प्रिटी टू लुक एट। शी वॉज नॉट प्रिटी, वो अच्छी सुंदर नहीं दिखती थी। येट शी वॉज ब्यूटिफुल। वाई ही सेड शी वॉज ब्यूटिफुल? बिकॉज she dressed up or she looked like a piece, internal piece on her face. It looks like she is having some internal piece on her face. She was graceful and dignified in her bearing. वो dignified लगती थी और graceful लगती थी, ठीक है। She had perfect control over her emotions. So her control over her emotions were very perfect. अब इसको हमें कौन से इंसिडेंट से पता चलता है, चलिए वो इंसिडेंट्स पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब जो ग्रैंड सन है उसका, जो राइटर है, ही वॉज गोइंग टू अब्रॉड, तो शी डज नॉट शो एनी रियल इमोशंस, शी डज नॉट क्राइड, इवन शी सेंड हिम यूजुअली इन द वे शी यूज टू फीड द डॉग्स एंड बर्ड्स। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वर द नरेटर्स एंड द ग्रैंड मदर गुड फ्रेंड्स इन द विलेज। अब उन्होंने इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज़ बोली है दैट दे वर गुड फ्रेंड इन द विलेज। सो वी हैव टू लुक आफ्टर द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन द विलेज। तो आप बताओ, आप एक बार याद करो विलेज में क्या क्या हुआ था। विलेज में क्या क्या होता था? विलेज में वो ग्रैंड मदर उसको वेकअप करती थी, उसको लेकर जाती थी स्कूल, ठीक है, और उसको कई बार कुछ पढ़ाती भी थी, ठीक है। द ग्रैंड मदर वॉक हिम अप एवरी मॉर्निंग एंड कॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल, ठीक है। शी वुड बेथ एंड ड्रेस हिम अप। So she woke him up in the morning, ठीक है, उसको सुबह उठाती थी, उसको रेडी करती थी, उसको नहलाती थी, बेथ बोलते, इसको बात नहीं बोलते, बेथ बोलते, एंड ड्रेस हिम अप। शी गेव हिम द ब्रेकफास्ट, गॉट हिम हिज स्लेट, इंक पॉट एंड अकम्पनी हिम टू द स्कूल। तो उसको क्या क्या उसकी चीज़ें जो जाने के लिए चाहिए होती थी लेके देती थी। शी गेव हिज ब्रेकफास्ट, गो विद गॉट हिम स्लेट, उसको स्लेट लेके देती थी, ब्रेकफास्ट देती थी और इंपोर्ट भी देती थी, और साथ ही उसको अकम्पनी करती थी टिल दी स्कूल। तो ये इससे उसका रिलेशनशिप पता चलता है कि वो उसके लिए क्या क्या करती थी। शी यूज टू गिव हिम ब्रेकफास्ट, गिव हिम इंपोर्ट, गिव हिम स्लेट एंड अकम्पनी हिम टू दी स्कूल। नाउ while he learnt at the school, grandmother used to read the scriptures in the temple. अब जबकि वो स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, while he used to learn at the school, grandmother used to read the scriptures in the temple. Scriptures होते हैं scared जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, scriptures, वो ग्रैंडमदर पढ़ती थी किधर,
टेम्पल में। इससे क्या पता चला आपको, टेम्पल के पास ही क्या था, स्कूल था। When the school was over, they would walk back home together and feed the village dogs on the way. ठीक है, तो अगर आपको आज how was the relationship of the grandmother with the grandchild in this with the contest to the school in the village, ठीक है, तो आप ये लिखो, ठीक है, स्कूल इन द विलेज है तो ये लिखोगे, क्योंकि बाहर जब वो सिटी साइड गए थे तो स्कूल में सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी। वो भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप। अब टर्निंग पॉइंट क्या था, जब वो सिटी में चले गए, ठीक है, तो वो लोग अब ना इकट्ठे स्कूल जाते थे, तो वो सब कुछ थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हो गया। देखो, their arrival in the city was a turning point in the friendship of the author and the grandmother. Village में they were very good friends, but turning point was arrival in the city. She no longer accompanied him to the school as he used to go by bus. अब वो उसको accompany नहीं करती थी, कि वो बस से जाना शुरू हो गया था। She could not help him in his study. They saw less of each other. अब वो उसको उसकी स्टडी में भी हेल्प नहीं करती थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। पहले इतना डिस्कस करते हैं क्योंकि अगले पेज पे है, तो चलिए पहले वो बोलते टर्निंग पॉइंट क्या था, जब वो सिटी में चले गए, ठीक है, क्योंकि स्कूल में ग्रैंड मदर उसको कंपनी नहीं कर सकती थी, ठीक है, और तो और जो है वो उसकी स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर सकती थी, और इस काम वो दोनों एक दूसरे को बहुत कम दिखते थे। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को बहुत कम देखते थे वो, ठीक है। सो आगे लिखा हुआ द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप एंड द डिस्टेंस ग्रू। कॉमन लिंक जो बोला गया, व्हाट वाज दैट कॉमन लिंक? The common link was school. Common link was स्कूल, जहाँ पे वो उसको अकम्पनी करती थी, ठीक है। पर अब वो कंपनी भी नहीं कर सकती थी, ये अब तक वो बस से जाता था। Why was author's grandmother unhappy with the city education? अब ग्रैंड मदर को सिटी एजुकेशन क्यों नहीं अच्छी लगती थी? The grandmother did not like the teacher at the English school in the city. ठीक है, उसको अच्छे नहीं लगते थे टीचर जो कि इंग्लिश स्कूल में होते थे सिटीज़ में। She was sad that they did not teach anything about God and the religious scriptures. क्यों अच्छे नहीं लगते थे इंग्लिश टीचर स्कूल के? बिकॉज दे डू नॉट टीच एनीथिंग अबाउट गॉड एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। नॉर वॉज शी इंटरेस्टेड इन साइंस, और उसको साइंस अच्छी नहीं लगती थी। शी हेटेड म्यूजिक लेसन्स गिवन इन द स्कूल। सो द रीजन वाई द ग्रैंड मदर हेटेड द इंग्लिश स्कूल्स और द स्कूल्स ऑफ द सिटी वो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश टीचर डज नॉट टीच एनी रिलीजियस मैटर, ठीक है, and do not teach anything about God either. Next point is nor she is interested in science, that she herself does not like science. उसको अपने आप को साइंस अच्छी नहीं लगती थी। And the fourth point that you can write here is that she hated the music lessons given in the school. तो वो क्या कहती थी जब वो देखती थी म्यूजिक लेसन्स, जब उसको पता चला था दे रहे, तो she think that it is a work of the pity person, ठीक है, ये अच्छे घर के लोग नहीं करते। अब आ ही गया क्वेश्चन, चलो। Why did the grandmother hate music? ठीक है, the grandmother considered the music was indecent and meant only for the harlots and beggars. वो उसको क्या कहती थी, ये जो है वो इंडिसेंस है, और हार्टलॉट्स का मतलब क्या होता है?
हार्ट लॉट्स का मतलब मैंने सोचा था विकिपीडिया पे आ जाएगा, बट इट इज नॉट कमिंग, आ गया। हार्ट लॉट्स, अ पोस्चर्स और अ प्रीमिशियस मूवमेंट मीन्स द थिंग दैट वन डज नॉट लाइक। देखो, इन इंग्लिश डोनेट्स अ विग्रस और अ बैगर, ठीक है, बैगर को डोनेट करता है, ठीक है। हार्ट लॉट्स इज यूज्ड फॉर द बेगर, तो उसको लगता था ये तो बेगरों का काम है, हमारे अच्छे घर के लोग ये काम नहीं करते, ठीक है। इट वॉज नॉट मेंट फॉर द जेंटल फ्लॉक्स और द स्कूल चिल्ड्रंस फ्रॉम रिस्पेक्टेड फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिलीज के बच्चे ये सब काम नहीं करते। सो द ग्रैंड मदर कंसिडर्ड द म्यूजिक वॉज इनडिसेंट, ठीक है, एंड वॉज मेंट फॉर द बेगर्स एंड द हार्ट लॉट्स, ठीक है। It was not meant for the people, gentle folk and the students of the respected families. Next question is draw a comparison between village school education and city school education. अब ये दोनों questions इकट्ठे हो गए, कौन सा unhappy about school और वो कंपनी कैसे करती थी। Sorry for inconvenience. In the city school, English and the science were taught. City school में कौन कौन से 2 सब्जेक्ट taught किए जाते थे? English and science were taught, ठीक है। Music was also one of the subject, and music was also one of the subject. There was no teaching of God and scriptures. There was no teaching of gods and scriptures की पढ़ाई नहीं होती थी। The village school was attached to the temple. जबकि village school temple के साथ attached था। The priest himself acted as the teacher and taught the children the alphabet and the prayers. अब जो priest मतलब पुजारी, he himself acted as a teacher और taught the children alphabets and prayers, ठीक है। So difference अगर आपको आ जाए, what was the difference in a school of the village as well as city, you will write this paragraph. That in cities the school taught English and science as the subject and the music one of the subject too, whereas in the village आगे आप ये भी लिख सकते हो, in cities there was no teaching related to God and religious scriptures, whereas in the village the school was nearer to the a temple and the priest himself teaches the students alphabets and prayers. So you can summarize this. So आपको पता चल रहा होगा शायद कि ये दोनों चीज़ें, दोनों इंसिडेंट्स, दोनों स्कूल्स एक ही चीज़ में समा गए हैं। ये आंसर आपके दोनों का रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनके आंसर्स मिल जाएंगे आपको इसमें। Now next, What used to be the happiest moment of the day for the grandmother? अब ये बात हो रही है इन cities, ये बात हो रही है इन cities. सिटी में हैप्पीएस्ट डे क्या था? सिटीज लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी, एक ही सिटी में रहती थी, तो सिटी में हैप्पीएस्ट डे क्या था ग्रैंड मदर का, हम उसके बारे में बात करेंगे। So the happiest moment of the day for the grandmother was a time when she would feed the sparrow. So the feeding was the sparrow, the time when she feed the sparrow was the favorite time or the happiest moment for the grandmother in the cities. तो आपको आ जाएगा सिटी भी लिखा हुआ आ जाए और हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे की जगह इन द सिटी आ जाए, और वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट अ ग्रैंडमदर एक्सपीरियंस इन द सिटी. So you will write the answer. The happiest moment for the grandmother in the city was to feed the sparrows. In the afternoon, she sat in the veranda breaking the bread into the little bites. अब वो क्या करती थी, कौन सा टाइम पे, आफ्टरनून में. She sat on in the veranda में बैठती थी, breaking the bread into little bites. bread को छोटी छोटी slices में bites में कट करती थी. So the happiest moment of the grandmother in a day or in a city was to feed the sparrows, ठीक है. In the afternoon she break the pieces of the bread while sitting in the veranda and to feed them. Now
हंड्रेड्स ऑफ द स्पैरो कलेक्टेड अराउंड हर. अब क्या होता था इससे, हंड्रेड्स ऑफ द स्पैरो कलेक्टेड अराउंड हर. सम केम एंड प्रीच्ड ऑन हर लेग्स. सम कहाँ पे होती थी, ऑन हर लेग्स. अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ होती थी उसके शोल्डर पे. ठीक है. सम इवन सैट ऑन हर हेड. ठीक है, कहाँ पे बैठती थी स्पैरो. सम सिट ऑन हर शोल्डर, सम सिट ऑन हर legs and some sit on her head even. She smiled but never shooed them away. Shoot होता है पीछे करना, हट नहीं करती थी वो, उनको पीछे नहीं करती थी. This used to be the happiest moment of the day for her. तो आप ये पूरा आंसर समराइज करोगे. That the happiest moment was when she feed the sparrow. She used to sit on the veranda and slices the bread into the small pieces. Hundreds of sparrows collected around her. Some came on her legs, some came on her shoulders, some came on her head. She never used to shoot them away. ठीक है, but smiled. ठीक है, this was the happiest moment of the day for her. अब लिखा हुआ है what was the last sign. लास्ट साइन जो है वो उसने बोला था नरेटर ने, उसको इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा गया. ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर. अब आपको इस क्वेश्चन को अगर उन्होंने घुमा के डालना होगा तो वो डाल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर. When author was going to abroad for further studies, his grandmother came to see him off. So when the author was going to abroad for further study, his grandmother came to see him off at the railway station. तो जब वो फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा था तो उसकी ग्रैंडमदर आई थी टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन. शी किस्ड हिज फॉरहेड साइलेंटली. और उसने उसके फॉरहेड को किस किया था साइलेंटली. That was the last sign of the physical contact between the author and the grandmother, as he thought that at her age one could never tell whether he would find her alive after 5 years. वो 5 years के लिए जा रहा था, इससे हमें ये पता चल गया that he was going for the 5 years. According to the writer, at the age जो age उसकी grandmother की थी, it was very, जो age उसकी grandmother की थी तो वो he was not sure whether he will be able to see her again after 5 years or not. How did grandmother celebrate the homecoming of the grandson? So आपको आ सकता है explain the joy the grandmother had when the writer come back to the home. The grandmother was overjoyed at the homecoming of her grandson. बहुत खुश थी, ज़्यादा ही खुश थी. She collected the women from the neighborhood, beat the drum and sang for an hour. अब बात ध्यान से सुनो कि उसने क्या क्या किया था. वो overjoyed थी, पहला तो पॉइंट ये आ जाएगा. ठीक है. She collected the women of the neighborhood की सारी वुमेन्स को इकट्ठे किया. Beat the drum and sang for an hour about the homecoming of the warrior. उसके लिए वो वॉरियर की तरह था और उसने ड्रम बीट किया. पहले तो क्या किया, वो ओवरजॉयड थी. शी कलेक्टेड ऑल द नेबरहुड्स वुमेन. शी बीटेड द ड्रम एंड sang for an hours about the homecoming of the warrior. She even forget to pray. So अभी तक उसने इन स्टोरी में अभी तक उसने कभी प्रे करना या बीट ऑफ ग्रॉसरी करना नहीं छोड़ा था. बट नाउ शी फॉरगेट टू डू सो. Why did grandmother stop? तो आपको इस क्वेश्चन से ना ये भी पता चल जाता है हाउ मच ग्रैंडमदर लव द ग्रैंडसन. कैसे? क्योंकि उसने तो इससे उसका लव पता चलता है कि वो ओवरजॉयड थी ऑन द होमकमिंग ऑफ द ग्रैंडसन. शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन. इतनी ओवरजॉयड थी कि उसने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया, बीट किया ड्रम को और सैंग किया फॉर अबाउट एन आवर्स, बहुत घंटे तक. आफ्टर द होमकमिंग ऑफ द वॉरियर. उसके लिए वो वॉरियर की तरह था. शी इवन फॉरगेट हर प्रेयर्स, जो वो कभी नहीं छोड़ती थी, उसने अपनी प्रेयर्स भी छोड़ दी. दिस शो हाउ मच शी लव्स हर ग्रैंडसन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वाई डिड द ग्रैंड मदर स्टॉप टॉकिंग बिफोर हर डेथ. उसने अपने डेथ से पहले बात करनी क्यों बंद कर दी थी. द ओल्ड
लेडी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई थी. शी हैड माइल्ड फीवर, उसको थोड़ा सा बुखार था. द डॉक्टर टोल्ड हर शी वुड बी ऑल राइट सून. द ओल्ड लेडी वॉज इल, शी हैज अ माइनर फीवर. डॉक्टर ने कहा था वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी. बट द ग्रैंड मदर डिक्लेयर्ड दैट हर एंड वॉज कम. बट ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि उसका एंड आ चुका है, अब वो मरने वाली है. और एंड हैज केम, वॉज नियर. शी फॉरगॉट टू प्रे लास्ट इवनिंग, उसको याद आया कि उसने लास्ट इवनिंग प्रे नहीं की थी. देखो, शी इवन फॉरगॉट टू प्रे, तो उसने प्रे लास्ट इवनिंग भूल ली थी. कब? जब होम कमिंग हुई थी ऑफ द वॉरियर ऑफ द ग्रैंडसन. सो she was not going to waste any more time talking to them. तो अब उसने पहले पिछले छोड़ दी थी इवनिंग, तो now she is not going to waste any time talking to them and now she is going to pray. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन तो पहले ही है. देखो, what could have been the cause of grandmother falling illness. अब वो हमसे पूछते हैं या फिर वो पूछते हैं कि क्या रीज़न होगा कि ग्रैंड मदर क्या हुई, इल हुई. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. व्हेन द ऑथर केम बैक फ्रॉम द अब्रॉड आफ्टर 5 years, ऑथर 5 years के बाद अब्रॉड से आया था. ग्रैंड मदर कलेक्टेड ऑल द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड. शी कीप थिंकिंग एंड थ्रम्पिंग द ड्रम फॉर द सर्वल आवर. ट्रम्पिंग होता है, ड्रम बजाती रही और गाती रही कई घंटों तक. ठीक है, दिस ओवरस्टेनिंग हर बॉडी एंड शी फेल इल. असल में रीजन ये था, प्रेयर रीजन नहीं थी. असल में रीजन ये था दैट शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन फ्रॉम नेबरहुड, शी बीटेड द ड्रम एंड सेक फॉर लॉन्ग आवर. दैट्स द रीजन फॉर हर बॉडी गेट ओवरस्टेन्ड एंड शी फेल इल. हाउ डिड द स्पैरो मोर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर. अब स्पैरो ने अपना दुख एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर कैसे शो किया. 100 ऑफ स्पैरो गैदर अराउंड द ग्रैंड मदर डेड बॉडी. 100 ऑफ स्पैरो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के पास आए. दे डिड नॉट चर्प, उन्होंने चर्पिंग की साउंड भी प्रोड्यूस नहीं की. एंड टच द ब्रेड कम्स, उन्होंने ब्रेड कम्स को भी टच नहीं किया जो उनको फेंके गए थे थ्रोन टू डेथ. दे सीम टू बी मॉर्न हर डेथ, वो उनके डेथ पे मॉर्न कर रही थी. इन साइलेंस, वो साइलेंस थी. और वो फ्लू अवे होगी जब बॉडी टेकन अवे फॉर क्रिमिनेशन. क्रिमिनेशन होता है सेरेमनी के लिए. ठीक है, तो उसने कैसे शो किया. दिस शो द लव ऑफ स्पैरोस फॉर द ग्रैंड मदर, ग्रेटिट्यूड ऑफ स्पैरोस टुवर्ड ग्रैंड मदर, दैट दे ऑल गैदर्ड टुवर्ड्स ग्रैंड मदर, डिड नॉट चिप ब्रेड चिरअप, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं की, ब्रेड कम्स भी नहीं खाए, साइलेंस में रही. और जैसे उनकी बॉडी लेके गई फॉर द क्रिमिनेशन, दे इवन फ्लू अवे. हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन. अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रैंड मदर थी वो काइंड हार्टेड वुमन थी. द ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन. When she lived in the village, she used to feed stray dogs. जब वो विलेज में रहती थी वो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती थी. ठीक है, दैट्स द वन इंसिडेंट. When she came to the city, there were no dogs in the street. अब डॉग्स तो नहीं थे सिटीज में स्ट्रीट पे. So she took feeding the sparrows in the courtyard. और वो स्पैरोज को कॉन्ट्रयार्ड में फीड करती थी. तो ये दो इंसिडेंट्स आ गए, पहला डॉग को विलेज में और स्पैरोज को कॉन्ट्रयार्ड या विनांडा में, इन द सिटीज में. अब अगला क्वेश्चन देखो. द ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी रिलीजियस लेडी. व्हाट डिटेल इन द स्टोरी क्रिएट दिस इम्प्रेशन. आपको क्या कैसे पता चलता है स्टोरी में कि वो एक बहुत रिलीजियस लेडी थी. हर लिप्स, आंसर देखो, हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन द साइलेंट प्रेयर. उसके लिप्स हमेशा एक प्रेयर में ही जो है वो चलते रहते थे. हर वन हैंड वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी. जो जाप की माला होती है उसके एक हाथ में होती थी. ठीक है, हर वन हैंड ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ रोसरी. शी ऑल्सो रीड द स्क्रिप्चर्स एट द विलेज टेम्पल. वो विलेज टेम्पल पे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती थी. पहले बताया था ना कि वो चैप्टर, वो स्कूल जाता था और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. When she knew her end was nearer, she lay peacefully in her bed, praying and telling her beads till the death. वो अभी जब वो उसको पता था कि उसका एंड जो है वो नियरर है, वो तभी भी बेड पे थी और बीड्स ऑफ रोसरी ही कर रही थी till her death.
तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके क्लास 11th के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। और अगली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर कभी भी मेरी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो।